नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। वॉलंटियर को एक समान कार्य मिले, इसलिए नेशनल पैरालीगल वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन की 10 मांगे। कहा कि हमें एक समान एक सैलरी दी जाए और हर महीने समय पर सैलरी मिलनी चाहिए। क्या कुछ कहा इस खास रिपोर्ट में? नियमित हम लोगों को ड्यूटी दिया जाए, नियमित हम लोगों को पैसा दिया जाए, जिससे कि हम लोगों का गुजर बसर हो, हम पीएलवी का। तो और यही है जो महीना में 2 से 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन इस तरह का मिलता है, वो नहीं करके महीना का पूरे महीना मिलना चाहिए। बिहार से आए हैं कुमार रंजन। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सारे वर्कर्स पीएलवी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों की मांग है, समान काम कर रहा है लेकिन उसके लिए समान वेतन देना पड़ेगा। किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, ऐसे तो किसी को पेट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आप लोग यही मांग है, ये जल्दी से जल्दी हमारा बात माने। नवशाह से है, मेरा नाम मनोरंजन रॉय है और बिहार से आए हुए हैं। क्वेश्चन क्लियर, मेरा नाम हुआ मांग के लिए कि इसलिए आए हैं कि हम लोगों को निचला स्तर का जो होता है कानून का ज्ञान हम लोग गरीबों को देते हैं, उसके बारे में हम लोग बहुत मेहनत किए हैं और हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए हम अपना मांग को लिए यहाँ रखे हैं। वॉलंटियर हम लोग को, जैसे बुजुर्गों को कानून के बारे में जिस आदमी को जानकारी नहीं है, जो बिल्कुल निचला स्तर का व्यक्ति है, उसको मैं जानकारी देता हूँ। जैसे और थाने में हम लोग को ड्यूटी लगाया गया था, जैसे बच्चा खो गया, अपहरण हो गया, ठंगी वाला, उत्पीड़न वाला संबंधित जो केस आता है, उस केस को हम लोग हैंडल करते हैं। उसके बारे में जज साहब को बताते हैं। जैसे एसिड से किसी महिला को अति हो गया, जैसे उसके जो स्कीम है, उसके स्कीम के बारे में बताते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं। बच्चों से रिलेटेड स्कीम्स हैं, पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड स्कीम्स हैं, और इसके अलावा जो है सीनियर सिटीजन की स्कीम है, महिलाओं को जो ये एसिड पीड़ित के लिए स्कीम्स हैं, और जो ये आपदा वगैरह आ जाती है कोई, उसके रिगार्डिंग स्कीम्स हैं। उन स्कीमों के अंदर कागजों में जो है उन लोगों को पेमेंट दिखाया जाता है। और बहुत सारी जगहों पे हम लोगों को ये भी नॉलेज मिली है कि अगर कोई एसिड पीड़ित है, उसको 5 लाख रुपया तक का जो है वो धनराशि जो है वो अथॉरिटी की तरफ से मदद मिलती है। लेकिन जो पीड़ित है उसके खाते में सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपया जाता है। बाकी का जो बीच में वो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये इतने बड़े लेवल पे जो करप्शन चल रहा है, उसको रोका जाए। पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं जो लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत लंबे समय से 2014, 2015 ऐसे हम लोग जुड़े हुए हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में। यहाँ पर लीगल सर्विस अथॉरिटी जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर साथियों के साथ में बहुत सारा अन्याय कर रही है। इनको पेमेंट देने की बातें करके उन्हें जो है साल इस्तेमाल किया जाता है और साल के बाद पेमेंट नहीं दिया जाता। और जब जो पीएलवी उनके खिलाफ बोलता है कि भाई आप हमें पेमेंट नहीं दे रहे हो, पेमेंट दिया जाए हमें, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी उन लोगों को हटा देती है। तो कुछ लोग शांति से चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, सोचते हैं न्याय विभाग से जुड़े हैं, थोड़ा कभी तो मिलेगा। तो इस चीज को देखते हुए बहुत सारे पैरालीगल वॉलंटियर 4 से 5 साल हो चुके हैं, उन लोगों को पेमेंटें नहीं मिली। लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो आरटीआई के माध्यम से हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, उसके माध्यम से हम लोगों को ये पता लगा कि जो भी पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उन लोगों को हर स्टेट में दिखाया जा रहा है कि पेमेंट दी जा रही है, लेकिन पैरालीगल वॉलंटियर को पेमेंट नहीं मिल रही है। उनमें से अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 100 पैरालीगल वॉलंटियर हैं, तो 4 से 5 लोगों को पेमेंट दिया जा रहा है, बाकी 95 लोगों को जो है कागजों में शो किया जा रहा है। तो पैरालीगल वॉलंटियर जब अपनी पेमेंट मांग करता है, तो उनको ये कहा जाता है कि आप तो सोशल वर्कर हैं, आपको पेमेंट की क्या जरूरत है। फिर जब पैरालीगल वॉलंटियर जब ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालता है, तो वे कहते हैं आप लोगों का काम संतोषजनक नहीं था, इसलिए आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल सकता, और ये कह करके उन्हें हटा दिया जाता है और नए पीएलवी भर्ती कर लिए जाते हैं। हर साल इसी तरह से लीगल सर्विस अथॉरिटी पैरालीगल वॉलंटियरों के साथ में अन्याय करती जा रही है। आज जो पैरालीगल वॉलंटियर हैं, यहाँ पर हिमाचल से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से हैं,
राजस्थान से आए हुए हैं और आपका बिहार से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं और आंध्र प्रदेश से आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश से हमारे साथ में एक हैंडीकैप साथी जो हैं वो आए हुए हैं और उसके अलावा जो है राजस्थान से आए हुए हैं, झारखंड से आए हुए हैं। ये है कि पूरे हिंदुस्तान में जो है पैरालीगल वॉलंटियर्स को इक्वल वर्क मिले, इक्वल पेमेंट मिले और जो है उनको जो है परमानेंट वर्क मिलना चाहिए, हर महीने वर्क मिलना चाहिए, हर महीने पेमेंट रेगुलर मिलनी चाहिए और उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हर महीने ये पेमेंट इतनी तारीख को मिलेगी। और जी हम लोग जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर हैं। लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है। उन्होंने जो है लोगों को न्याय देने के लिए जो है वो एक पार्ट बनाया हुआ है लीगल सर्विस अथॉरिटी। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटियां काम कर रही हैं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी काम कर रही है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंडर तालुका लेवल पर लीगल सर्विस अथॉरिटी काम कर रही है। जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहां पर जो सेक्रेटरी लगाया जाता है वो एक सीजीएम को सेक्रेटरी लगाया जाता है और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में मेंबर सेक्रेटरी होता है। मेंबर सेक्रेटरी जो है वो लीगल सर्विस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का मालिक होता है और वहां पर जो लीगल सर्विस स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो मेंबर सेक्रेटरी होता है वो एडिशनल सेशन जज को लगाया जाता है। इसके अलावा जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो चेयरमैन होता है वो हाई कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज जो होता है वो इस अथॉरिटी में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन के रूप में काम करता है। दिल्ली के जंतर मंतर पे हम मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि वो हमारी मांग को ध्यान दे और ग्राउंड लेवल पर देखे, जो पीएलवीज की जो समस्याएं उनको दूर करे। ज्ञापन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और लॉ मिनिस्टर को हम लोग इसके रिगार्डिंग अपना जो है वो ज्ञापन देंगे। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।